दोस्तों, आज मैं आपसे एक वर्तमान सरकार के नरेंद्र मोदी जी के एक निर्णय जो है नोटबंदी है, जिसको डिमोनेटाइजेशन भी बोलते हैं, इसके जो एक बहुत ही ऐतिहासिक हिस्टोरिकल डिसीजन लिया गया, उसके विषय में आपसे बात करूँगा। नोटबंदी एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक आर्थिक कदम था, जिसे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 8 नवंबर 2016 को लागू किया। इसके तहत 500, 1000 के नोटों को कानूनी निविदा के रूप में अवैध कर दिया गया, जिससे पूरे देश में आर्थिक हलचल मच गई। सरकार ने इसे भ्रष्टाचार, काले धन, नकली नोटों पर और आतंकवाद के वित्त पोषण को रोकने के लिए कदम उठाया। नोटबंदी के पीछे मेन उद्देश्य जो था कि सरकार का मानना था कि अधिकतर काले धन का संचय जो है 500, 1000 के नोटों में होता है। इससे नगद लेन देन में रोकने और काले धन को बाहर लाने में की योजना थी। इसको नोटबंदी करने से जो है हाई वैल्यू जो नोट्स हैं उसका रोक लगेगा, और साथ ही साथ भ्रष्टाचार और जो है रिश्वतखोरी, अवैध लेन देन में को रोक लगाना, नियंत्रण करना है। नकली नोट की समस्या भी भारतवर्ष में थी, उसको जो नकली नोटों को कम करने के लिए भी इसको एक माध्यम चुना गया। नोटबंदी का एक उद्देश्य डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना था, जिससे मोबाइल बैंकिंग, ऑनलाइन लेन देन और डिजिटल वॉलेट जैसे तरीकों को बढ़ावा। नोटबंदी से भारतीय अर्थव्यवस्था में गहरे प्रभाव डाले, जिनमें कुछ सकारात्मक थे, कुछ समस्याएं भी आगे आई। सकारात्मक प्रभाव ये था कि काले धन का खुलासा हुआ, बड़ी मात्रा में पुराने नोट बैंकों में जमा किए, जिससे काले धन का एक हिस्सा सामने आया। डिजिटल लेन देन में बढ़ोतरी हुई, बहुत ज़्यादा ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हुए, नकली नोटों में भी कमी आई। और नकारात्मक प्रभाव इसके ये थे कि छोटे व्यापारियों, किसानों, आम लोगों को नगद लेन देन में मुश्किलें आई, क्योंकि बहुत लोगों के पास बैंक खाता नहीं था। आर्थिक मंदी आई, नोटबंदी के कारण कई उद्योग में मंदी आई, खासकर निर्माण, खुदरा व्यापार, कृषि क्षेत्र में इसका जो है इफेक्ट देखा गया। नोटबंदी की तैयारी अपर्याप्त थी, जिससे आम लोगों को लंबी कतारों में खड़ा होना पड़ा। बैंकों में नकदी की भारी कमी हो गई। इसमें एक और जो लोग अक्सर करके बात नहीं करते हैं, कि मेरे को लगता है शायद सरकार ने ये सोचा होगा कि जो ब्लैक मनी, जो पैसा लोग इकट्ठा करे हुए हैं, ये लोग बैंक में पैसा नहीं जमा कर पाएंगे, या गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करेंगे कितना पैसा हमारे पास में है, बताइए क्या करें। वो उनकी आशा के अनुरूप नहीं हुआ। लोगों ने क्या किया, बहुत सारे जो लोग जो इनके पास काला धन था, उन्होंने अपने नौकरों से या काम वालियों से अपने जूनियर स्टाफ के खातों में बड़े अमाउंट का पैसा जमा करा करके अपने को बचा लिया। और क्योंकि इसमें कार्रवाई करने में लोगों पे बहुत ज़्यादा विवाद होता, तो इसलिए इस पक्ष को सरकार ने थोड़ा कम ध्यान दिया, नहीं तो ये स्थितियाँ बहुत ही ज़्यादा भारत सरकार के फेवर में होती। और नोटबंदी के लिए जो है विरोधी पक्ष ने जो बहुत जो है नकारात्मक निर्णय बताया,
विपक्षी दलों ने इस कदम को बेरोजगारी बढ़ाने और गरीब की कठिनाइयों का कारण बताया। ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकों तक पहुंच न होने के कारण बहुत सारे लोग इससे प्रभावित हुए। बैंकों में भी नकदी की कमी हो गई, जिससे लोगों को अपने पैसे निकालने की बड़ी समस्याएं आई। हालांकि नोटबंदी के बाद भारत सरकार ने कई योजनाओं में के तहत डिजिटल भुगतान को बढ़ावा दिया, मुद्रा सुधार के लिए उपायों को लागू किया, मगर आलोचकों का कहना है कि इसका वास्तविक उद्देश्य हासिल नहीं हो सका। यह आम आदमी के लिए कष्टकारी साबित हुआ। आखिरी में इसका कंक्लूजन ये है कि नोटबंदी एक बहुत ही साहसिक और ऐतिहासिक कदम जो भारतीय अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव डालने वाला था। इस फैसले ने एक और जहां भ्रष्टाचार, काले धन और नकली मुद्रा पर नियंत्रण की दिशा में कुछ कदम बढ़ाए, वहीं दूसरी ओर इसके क्रियान्वयन के लेकर कुछ समस्याएं और चुनौतियां हैं। इसके परिणामों पर आज भी बहस जारी है। यह निश्चित रूप से भारतीय राजनीति और अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण अध्याय बना है। उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको पसंद आया है तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और उसके अलावा आपको कुछ बोलना है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें। मैं कमेंट स्पेशली सारे कमेंट्स को देखता हूं और उसके विषय में अब मैं आप उसका उत्तर देने की कोशिश करूंगा, और यदि कोई कमी होगी तो उसको आगे वीडियो में सुधार करूंगा। जो है ये आप ज़रूर वीडियो देखें, इससे आपको हमको जो है प्रोत्साहन मिलता है और आगे नए नए सब्जेक्ट में वीडियो बनाने का प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद।